Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 3 to 6 and the chapter name is degree of comparison. इस वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे. ओके now let's start. Here you see, you know that there are three types of degree, that is positive degree, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. नाउ हम लोग वन बाय वन तीनों के बारे में लर्न करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री किसे कहेंगे. ओके, हियर यू सी पॉजिटिव डिग्री. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. इट मीन्स ये हुआ, जब हम लोग डिग्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एडजेक्टिव के बारे में ही देखते हैं. दैट मीन्स ये हुआ कि डिग्री जो है वो एडजेक्टिव ही है, सिर्फ उसका डिफरेंट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं. यानी एडजेक्टिव का ही डिफरेंट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं. बिफोर वीडियो में आप एडजेक्टिव के बारे में लर्न कर लिए थे, उसमें मैंने डिटेल में एडजेक्टिव को बताया था, एडजेक्टिव टाइप्स को बताया था. आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एट फर्स्ट आप वो वीडियो देख लें, देन इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन. बिकॉज यू नो दैट डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का ही डिफरेंट फॉर्म होता है. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. और यू कैन से दैट जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब हम लोग डिग्री की बात करेंगे तो कंपैरिजन की बात आएगा. तो जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग वन पर्सन रहेंगे, यानी सिर्फ अपने बारे में बोलेंगे कि आई एम स्मॉल, आई एम स्ट्रॉन्ग, है ना, दिस इज ब्राइट. जब वन चीज़ से कंपेयर किया यानी वन ओनली वन है तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहेंगे. और यू कैन से दैट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जांपल स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, ब्राइट. तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. आप ऑलवेज ये एडजेक्टिव को इसी फॉर्म में देखते होंगे. तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. जब आप कहते हैं आई एम स्मॉल तो आप यहाँ पर किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम स्मॉल. I am strong, he is strong, it is bright, है ना, the sun is bright. तो हम लोग यहाँ पर क्या है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं the sun is bright, है ना, he is small, they are strong. तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वन पर्सन का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी से हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री हुआ. अंडरस्टैंड. Now next is comparative degree. When we compare two nouns, here is two nouns. जब हम लोग two nouns के बीच में comparison करेंगे, और you can say that जब हम लोग two person के बीच में और two things के बीच में, है ना, और two place के बीच में हम लोग जब comparison करते हैं, है ना, to show one has more of a quality than the other. दैट मीन्स ये हुआ कि जब हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं ना. तो हम लोग जब दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे. क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री. दैट मीन्स ये हुआ कि जब हम लोग टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, टू पर्सन के बीच में कंपैरिजन करेंगे, टू प्लेस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड ब्राइटर. जैसे हम लोग कहते हैं ही इज स्मॉलर देन यू, है ना. अब यहां पर एक ही है ना. हियर मैं मेंशन कर देता हूं एक सेंटेंस, ही इज स्मॉलर देन यू. अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं ही, है ना, ही में
अनदर यू में, यहाँ पे क्या है, टू पर्सन है, दैट इज ही एंड अनदर इज यू। तो हम लोग यहाँ पर दो नाउन्स के बीच में, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं स्मॉलर लगाकर, तो हम लोग स्मॉलर को क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। अंडरस्टैंड? When we compare two nouns to show one has more of a quality than other, यानी जब हम लोग दो nouns का कंपैरिजन करते हैं, और यू कैन से दैट जब हम लोग दो पर्सन का कंपैरिजन करते हैं, दो थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, दो प्लेस का कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। अंडरस्टैंड? Now next is superlative degree. When we compare more than two nouns, जब हम लोग more than two nouns के बीच में comparison करेंगे, to show that one has more of the same quality than the others. अब है क्या, अभी तक हम लोग देखे थे जब दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। बट जब हम लोग ये कहेंगे ही इज स्मॉलेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, ही इज टॉलेस्ट, अब क्या है, और आप ये कह सकते हैं ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्या है कि क्लास में दो से ज्यादा स्टूडेंट रहता है, तो हम लोग अब क्या हुआ कि कंपैरिजन कर रहे हैं मोर देन टू नाउन्स, यानी मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू प्लेसेस, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। क्लियर है? मैं यहाँ पे एक सेंटेंस मेंशन कर दे रहा हूं, द सन इज the brightest in the sky, है ना। हम लोग कह रहे हैं द सन इज द ब्राइटेस्ट इन द स्काई। अब हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सन क्या है, ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा चमकीला है स्काई में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। अंडरस्टैंड? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, पॉजिटिव डिग्री हम लोग उसको कहेंगे जब हम लोग किसी भी थिंग्स के बीच में, किसी भी पर्सन के बीच में, किसी भी प्लेसेस के बीच में कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं द हाउस इज स्मॉल, ही इज स्मॉल, यू आर स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर हम लोग किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। कंपैरेटिव डिग्री जब हम लोग टू नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। लाइक ही इज स्मॉलर देन यू, हियर ही और यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो स्मॉलर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अंडरस्टैंड? सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर देन टू नाउन्स, और यू कैन से दैट मोर देन टू पीपुल्स, मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू प्लेसेस के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मिंग कंपैरिजन्स। अब हम लोग जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने में सीखेंगे, है ना, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने में सीखेंगे। कुछ रूल्स है उसको हम लोग देखते हैं, देन हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इजीली सीख जाएंगे। क्लियर है? हियर द फर्स्ट इज फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स वी ऐड ER एंड EST टू शो कंपैरिजन। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स में हम लोग ER, है ना, ER लगा कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं एंड EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यंग, यहाँ पर आप यंग देख रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसमें यंग में ER लगा दिए तो क्या बन गया, यंगर, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगा दिए तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन Y, जब कोई एडजेक्टिव Y से एंड होगा,
वी ड्रॉप वाई, हम लोग वाई को ड्रॉप कर देते हैं, और यू कैन से दैट वाई को रिमूव कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। एंड ऐड आई ई आर, है ना, आई ई आर लगा के हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। एंड आई ई एस टी लगा के हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल टीनी, आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में वाई है ना, लास्ट में क्या है, वाई है, तो वाई को रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब वाई को रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा टी आई एन। क्लियर है? देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें आई ई आर लगा देंगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री यानी टीनियर। क्लियर है? एंड अगर हम लोग इसमें आई ई एस टी लगा देंगे तो बन जाएगा टीनिएस्ट, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन ई, जब कोई एडजेक्टिव ई से इंड होता है, यानी जब कोई किसी एडजेक्टिव के इंड में लास्ट में ई रहता है, वी ऐड आर, यानी आर ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। एंड एस टी ऐड करके हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। हियर सम एग्जांपल्स, क्लोज, ये क्लोज हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, लास्ट में आप देख रहे हैं ई है, इसमें आर लगा देंगे तो क्लोजर बन जाएगा, तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अंडरस्टैंड? जब हम लोग क्लोज में एस टी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोजेस्ट बन जाएगा, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर है? आप जितना भी रूल्स बताया जा रहा है सभी को केयरफुली ध्यान से सुने एंड वीडियो को पॉज करके आपने नोट बुक में मेंशन करते जाएं। एंड आई होप दैट कि आप सभी क्लास का नोट्स जरूर बनाते होंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज समटाइम्स बिफोर एडिंग ई आर, यानी ई आर को ऐड करने के बिफोर एंड ई एस टी को ऐड करने के बिफोर द लास्ट लेटर इज रिपीटेड, यानी समटाइम्स क्या होता है, इन सम एडजेक्टिव्स हम लोग क्या करते हैं कि ई आर और ई एस टी लगाने के बिफोर हम लोग लास्ट लेटर को रिपीट कर देते हैं, दैट मीन्स डबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हॉट, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे, देन ई आर लगाएंगे तो हो जाएगा हॉटर, ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ई एस टी लगा देंगे तो हॉटेस्ट बन जाएगा, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अंडरस्टैंड? हॉट पॉजिटिव डिग्री, हॉटर कंपैरेटिव डिग्री एंड हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? Now next is some adjectives change completely in the comparative and superlative forms. अब क्या है, some adjectives ऐसा होता है, वो क्या होता है, अभी तक हम लोग देखे थे सिमिलर रहता है समथिंग, है ना, कुछ लेटर्स चेंज होता है कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, बट कुछ ऐसा एडजेक्टिव्स होता है जिसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो टोटली कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स गुड, तो गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है, एंड गुड का बेटर, तो बेटर हमारा क्या है, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है एंड बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, एंड बेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट। अंडरस्टैंड? क्लियर है? आप और भी एग्जाम्पल्स को लेकर अपने नोटबुक से मेंशन करें। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स को मेंशन किया हूँ, आप और भी एग्जाम्पल्स बुक से लेकर आप अपने नोटबुक से मेंशन करें एंड टाइम टू टाइम उसे रिकॉल करते रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज विथ लार्ज एडजेक्टिव्स, जब हमारा लार्ज एडजेक्टिव्स होता है, यानी जब बड़ा एडजेक्टिव्स रहता है, तो वी यूज मोर और लेस बिफोर द कंपैरेटिव, यानी जब हमारा एडजेक्टिव बड़ा रहता है तो हम लोग या तो मोर लगाकर या लेस लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, एंड मोस्ट और लीस्ट लगाकर हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल्स डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस। आप डिलीशियस को देख रहे हैं, ये लार्ज एडजेक्टिव है ना,
डिफिकल्ट को देख रहे हैं, लार्ज एडजेक्टिव है, टैलेंटेड को देख रहे हैं, लार्ज है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिलीशियस में से मोर डिलीशियस, तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मोस्ट डिलीशियस, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री है, मोर डिफिकल्ट कंपैरेटिव डिग्री हो गया, एंड मोस्ट डिफिकल्ट हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट इज टैलेंटेड, तो लेस टैलेंटेड हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, टैलेंटेड पॉजिटिव डिग्री है, लेस टैलेंटेड क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, एंड लीस्ट टैलेंटेड ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अंडरस्टैंड, दैट मीन्स ये हो गया, जब लार्ज एडजेक्टिव रहता है तो हम लोग मोर और लेस लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, मोस्ट और लिस्ट लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। क्लियर है? Now today's work for you. Choose the correct form of the adjectives to complete the sentence. आप इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म एडजेक्टिव्स का चूज करें एंड देन आप सेंटेंस को कंप्लीट करें। द फर्स्ट इज रचना इज टॉल और टॉलर और टॉलेस्ट देन हर सिस्टर। मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रचना एंड हर सिस्टर, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अभी जस्ट आप लर्न किए हैं जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। तो आप इसमें डिसाइड करें कि टॉल लगेगा कि टॉलर लगेगा कि टॉलेस्ट लगेगा। अंडरस्टैंड? आप ये तीनों में से किसी एक को यूज करें। क्लियर है? और वन बाय वन सभी सेंटेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करें एंड अपने नोटबुक में मेंशन कर लें। देन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास। क्लियर है? एंड डोंट मेंशन योर नेम एंड क्लास, either you will give your answer in the comment box or WhatsApp groups. Understand? आप अपना नाम को लिखना ना भूलें, है ना, नेम एंड क्लास को जरूर मेंशन करें, चाहे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दे रहे हो। एंड वन मोर थिंग्स दैट कि आप वीडियो को देखते हैं बट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है या फिर कितना समझ में नहीं आया है। और इफ यू गेट एनी कंफ्यूजन देन मेंशन योर कंफ्यूजन इन कमेंट बॉक्स। अंडरस्टैंड? अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल।